Hello guys, welcome to this amazing platform on Prime Testing Service and you are watching quick revision lectures. Now we are going to start chapter evolution. अच्छा गाइस, कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे कि आप सीक्वेंस वाइज चैप्टर्स क्यों नहीं करवा रहे। गाइस, सीक्वेंस वाइज चैप्टर ना करवाने की एक वजह ये है क्योंकि सीक्वेंस वाइज आप लोगों ने कवर कर लिए हैं चैप्टर काफ़ी, और आपने डिफरेंट अकेडमीज पर आपने कवर कर लिए होंगे, लेकिन सीक्वेंस वाइज ना करवाने की वजह एक और ये भी है क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं जो किसी ने भी अच्छी तरह से कवर नहीं किए, और अगर इसमें से अगर कोई भी 2 या 3 MCQs आ जाते हैं वो भी बड़ी मायने रखते हैं। तो इस वजह से हम लोग ये चैप्टर पहले लेकर आए हैं क्योंकि बच्चों ने बाकी चैप्टर तो कवर कर लिए लेकिन ये चैप्टर कवर नहीं किए। तो अभी ये चैप्टर कवर हो जाएंगे उनके, तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अच्छा, ये जो एवोल्यूशन चैप्टर है वो मैं तकरीबन जो भी हमारे टेक्स्ट बुक हैं उनमें से मैं मेन पॉइंट्स लेकर आया हूँ, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। आपके लिए एक शॉर्ट पास्ट पेपर्स क्वेश्चन थे वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवाऊँगा, और जो एवोल्यूशन पे जो भी मेन पॉइंट्स, जो भी मेन थ्योरी से रिलेटेड MCQs हैं, मेन पॉइंट्स हैं पास्ट पेपर से मैं लेकर आया हूँ, वो सारी की सारी मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। अच्छा, अगर आपको नोट्स चाहिए या MCQs चाहिए रिलेटेड टू एवोल्यूशन तो आप ये हमारे क्वेरीज कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट करें, आपको बिल्कुल जो भी चीज़ आपको चाहिए वो मिल सकती है। ओके गाइज, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एवोल्यूशन। सबसे पहले एवोल्यूशन में आपको क्या डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन में मेन चीज़ ये है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए एवोल्यूशन वर्ड कहाँ से आया, तो एवोल्यूशन वर्ड बेसिकली एक लैटिन वर्ड है। एवोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे मार्क की हुई, आप यहाँ से डेफिनेशन याद करें। बेसिकली जो एवोल्यूशन है, आपको पूछा जाए अगर कितने एवोल्यूशन हो सकते हैं, तो बेसिकली एक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है और दूसरा इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेनली वो क्या डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ओके, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन अगर आपको पूछा जाए किस पर बेस्ड है तो आप क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स पर बेस्ड है। ओके, अच्छा, इसके बाद हमें इंट्रोडक्शन में से 2 चीजें मेन है। क्या, एक आपसे पूछा जाए कि एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन के मुताबिक एवोल्यूशन की क्या डेफिनेशन, तो डार्विन के मुताबिक जो एवोल्यूशन की डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, क्या है, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें, हो सकता है इस मरतबा ये MCQs आए, पिछली मरतबा ये वाला MCQs आया था ज़िमरमैन वाला। क्या एवोल्यूशन, ज़िमरमैन ने क्या कहा था, ज़िमरमैन ने कहा था, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म एंड मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सच ए मैनर दैट द डिसेंट डिफर फ्रॉम देयर एंसेस्टर। ये मेन स्टेटमेंट है किसकी, ज़िमरमैन की, और ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। हो सकता है इस साल ये क्वेश्चन आ जाए, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये आ जाए, लेकिन अगर भी कोई भी MCQs आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारे पॉइंट्स लिखी हुई हैं, आप यहाँ से नोट कर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी मैंने पॉइंट्स लिखी हुई हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी MCQs यहाँ से आ सकता है। ओके, और लाइफ बिगिन कब बिगिन हुई थी, तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये इंपॉर्टेंट है और ऑथेंटिक डेटा मैंने लिखी हुई है, और आप याद कर लें, ये हो सकता है एज ए MCQs अगर आ जाए तो आपको मुश्किल में ना पड़े। ठीक है, अच्छा, यूकैरियोटिक लाइफ कब बिगिन हुई थी वो भी मैं यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, इसके बाद थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किसने दी थी, ये इंपॉर्टेंट है, MCQs पूछा जा सकता है, आपने प्रैक्टिस MCQs हल किए होंगे एवोल्यूशन में, इसके उसमें आपको ये MCQs नजर आया होगा। क्या आपसे अगर पूछा जाए कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किसने दी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन वाज गिवन बाय सारेस। और एक और बात, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हक में कौन था, वो कौन सा बायोलॉजिस्ट था हु वाज इन द फेवर ऑफ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, तो कौन था, कैरोलिस लाइनस। वो स्ट्रांगली बिलीवर था किसका, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इंपॉर्टेंट MCQs है, नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमें क्या कहती है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में से जो इंपॉर्टेंट पास्टुलेट है, जो पहला मार्क किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, फिटेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट द ट्रेट्स दैट विल बी पास्ड ऑन ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। ओके, ये इंपॉर्टेंट तीनों की तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किससे रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, आप नोट कर लें। ओके, नेचर ऑफ अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म, यहां से इंपॉर्टेंट MCQs क्या है, आर्चिया बैक्टीरिया जो कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट MCQs है, ये मैंने कई मरतबा MCQs देखा हुआ है, आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 120 डिग्री सेल्सियस पे वो सर्वाइव कर सकता है। ओके, लाइफ बिगिन्स डीपली इन द वाटर। अच्छा, लाइफ की जो बिगिन हुई थी वो कैसी थी बिगिन, आप क्या कहेंगे, हाइड्रोथर्मल वैलेंट थी। ओके, हाइड्रोथर्मल वैलेंट थी ओरिजिन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लें। अच्छा, इसके बाद प्रोकैरियोट्स कब अराइज हुए वो भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है डेटा, वो आप बहुत ऑथेंटिक डेटा है, आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। अच्छा,
इसके बाद आते हैं थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। थ्योरीज कितनी हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से रिलेटेड? तो बेसिकली मेन 4 थ्योरीज हैं। आपसे अगर नंबर ऑफ थ्योरीज पूछा जाए रिलेटेड टू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन तो आप लोग क्या कहेंगे? 4 नंबर ऑफ थ्योरीज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अच्छा, सबसे पहले थ्योरी कौन सी है? लेमार्क्सिज्म थ्योरी। लेमार्क्सिज्म थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसके बाद डार्विनिज्म थ्योरी। डार्विनिज्म थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बाद में वेस्टमैन्स थ्योरी। वेस्टमैन्स की थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ जर्मिनल कंटिन्यूटी। एंड लास्ट दैट्स डी वेरीज थ्योरी, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब लेमार्क्सिज्म थ्योरी। लेमार्क्सिज्म थ्योरी किसने दी, पूरा नाम क्या है लेमार्क का, और किस बुक में लेमार्क्सिज्म थ्योरी छपी हुई है, और जो इसके मेन पोस्टुलेट्स वो क्या है। तो लेमार्क्सिज्म थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, किसने दी? पूरा नाम है इनका जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। और ये कहाँ से था? ये फ्रेंच से था, फ्रेंच जूलॉजिस्ट था। थ्योरी किस बुक में पब्लिश हुई? फिलोसोफिया जूलॉजी की। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें। आपसे बुक का नाम अगर पूछा जाए तो ये बुक का नाम लिखा हुआ है। ओके, थ्योरी किस पर बेस्ड थी? थ्योरी मेनली जो बेस्ड करती है किस पर? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन पर। ओके, अच्छा, इसके बाद एक और भी पॉइंट है, न्यू नीड्स एंड डिजायर्स। इस पर भी करती है कि कैसे कोई अगर जरूरत पड़े किस चीज की तो उसी मुताबिक ऑर्गन्स को यूज और डिसयूज किया जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। ओके, और 3 जो थ्योरी के हमारे बुक में पोस्टुलेट्स लिखे हुए हैं, ये एक्चुअली मैं पोस्टुलेट्स कहाँ से लेकर आया? वे मुझे कहीं और टेक्स्ट बुक से मिल गए तो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे अगर पूछे जाएं तो आपको मुश्किल में ना पड़े और आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी क्या है? पोस्टुलेट्स मेन 3 पोस्टुलेट। नंबर 1 इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, नंबर 2 यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, नंबर 3 इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी। ड्रॉबैक्स क्या है लेमार्क्सिज्म थ्योरी के? नंबर 1 इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो थ्योरी का नाम है वही इनका ड्रॉबैक है। ओके, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, नोट कर लें। यहाँ से आपको अगर एक पॉइंट याद होगी तो 2 एमसीक्यूज आपके निकल सकते हैं यहाँ से। ओके, अच्छा, इसके बाद दूसरा पोस्टुलेट नीड एंड डिजायर, ये भी है इनका क्या है? ड्रॉबैक है। इसके बाद सेटबैक टू लेमार्क्सिज्म। सेटबैक दैट मीन्स के वो कौन सी पॉइंट आई या वो कौन सी थ्योरी आई जिसने लेमार्क्सिज्म थ्योरी को गलत साबित किया? तो वो थ्योरी थी वेस्टमैन्स की, और थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ जर्मिनल कंटिन्यूटी। ओके गाइज, यहाँ पर हमारी लेमार्क्सिज्म थ्योरी कंप्लीट होती है।